हींग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हींग एक मसाला है जिसका प्रयोग लगभग हर घर में होता है। हींग से न सिर्फ सब्जी का स्वाद बेहतर होता है बल्कि स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचता है। क्या आपको पता है कि अनेक तरह की बीमारियों के इलाज में भी हींग के फायदे मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बवासीर, पेट के रोग, गैस, कब्ज, दर्द, पथरी की समस्या और डायबिटीज में हींग के सेवन से लाभ मिलता है। हींग की कई प्रजातियां होती हैं। ये कई वर्षों तक हरा भरा रहता है। इसका तना कोमल होता है, तने में ढेर सारी डालियां होती हैं। इसके तने और जड़ में चीरा लगाकर राल या गोंद प्राप्त किया जाता है जिसे हींग कहते हैं। दरअसल हींग के तने और जड़ के कटे हुए भाग से रस निकलता रहता है, इसे जमा कर लिया जाता है। कुछ समय बाद इस भाग को थोड़ा और काट दिया जाता है, इससे निचले भाग से रस झड़ने लगता है। इसे भी जमा किया जाता है। पहली बार काटने के 3 महीने बाद दूसरी बार चीरा लगाया जाता है। इसकी जड़ गोंद और गंध युक्त होती है। इसके गोंद को मार्च से अगस्त के महीने में निकाला जाता है। शुद्ध हींग सफेद स्फटिक के आकार का 5 मिलीमीटर व्यास के गोल या चपटे टुकड़ों में होती है। हींग निकालने के लिए इसका 4 वर्ष पुराना पौधा श्रेष्ठ माना जाता है। इसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है। हींग तुमरू और सोंठ में काढ़ा बनाकर पीने से, सरसों के तेल में पकाने से और 1-2 बूंद की मात्रा में कान में डालने से कान दर्द, कान में सनसनाहट और कान में घाव में लाभ होता है। वहीं अगर कान में सनसनाहट है तो स्वर्जिका क्षार, सूखी मूली, हींग, काली मिर्च, सोंठ और शतपुष्पा के काढ़ा को तेल को पका लें। इसे 1-2 बूंद की मात्रा में कान में डालें। इससे कान में सनसनाहट, बहरापन और कान बहने आदि रोगों में लाभ होता है। हींगवादी तेल को 1-2 बूंद कान में डालने से कर्णशूल ठीक होता है। हींग को पानी में घिसकर गुनगुना करके 1-2 बूंद कान में डालने से कान के रोग ठीक होते हैं। हींग को जल में पीसकर गुनगुना कर लें। इसे छाती पर लगाने से दमा, कुकर खांसी, फेफड़े की सूजन में लाभ होता है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में या मासिक धर्म के अनियमित रूप से होने जैसी समस्याओं के लिए आप हींग का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले औषधि तत्व मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द के साथ साथ अन्य तकलीफों को भी कम करने में मदद करते हैं। अगर आप दांत दर्द से परेशान हैं और चाहते हैं कि घर पर ही कुछ ऐसा मिल जाए जिससे दांत के दर्द को कम किया जा सके, तो हींग का उपयोग आपके लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है, क्योंकि हींग में दर्द निवारक गुण के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल का भी गुण पाया जाता है, जो कि दांत दर्द कम करने में मदद करता है। कोलिक दर्द के लिए हींग का प्रयोग सबसे जाना पहचाना उपचार है। हींग का उपयोग कोलिक दर्द में मदद करता है, क्योंकि इसमें दर्द निवारक की क्रियाशीलता पाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार भी हींग में वातानुलोमक का गुण होता है, जो कि कोलिक दर्द को कम करने में मदद करता है। हींग के औषधीय गुण शरीर की कैंसर से रक्षा करने में मदद करते हैं। हींग में कैंसर रोधी क्रियाशीलता पाई जाती है, जो कि कैंसर को फैलने से रोकती है। यदि आप पेट में कीड़ों की समस्या से परेशान हैं तो हींग का उपयोग आपको इस समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इसमें क्रमिघ्न का गुण पाया जाता है। निमोनिया की समस्या में हींग का सेवन फायदेमंद होता है, क्योंकि हींग में कफ को शांत करने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल गुण भी होता है, जो कि निमोनिया के लक्षण को कम करने में मदद करते हैं। काली खांसी को नियंत्रित करने में भी हींग का उपयोग फायदेमंद होता है, क्योंकि हींग में कफ को शांत करने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल गुण भी होता है, जो कि काली खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। हींग, नींबू फल के गूदे तथा पीपर को गोमूत्र में पीसकर काजल की तरह लगाने से बुखार ठीक होता है। अजवाइन, हरड़, हींग, चित्रक, सोंठ, यवक्षार, सज्जी छार, सफ़ेद जीरा, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सौवरचल और सेंधा नमक को बराबर मात्रा में पीस लें। इसे 1-2 ग्राम मात्रा में सेवन करने से बुखार ठीक होता है। पुराने घी में हींग मिलाकर नाक में डाल लेने से चौथे स्तर के टाइफाइड में लाभ होता है। हींग का पौधा भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से पश्चिम और पंजाब में पाया जाता है। 4 वर्ष का होने पर हींग के पौधे को फूल आने के पहले जड़ के ऊपर से काट दिया जाता है। इसके बाद उसकी जड़ को पत्तों से ढककर रख दिया जाता है।